ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हैं वहीं सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। प्रिय भक्तगणों, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। प्रिय भक्तगणों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे। इसका उत्तर स्वयं भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि को दिया था। तो चलिए जानते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा धर्म गंगा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास नारद मुनि पहुंचते हैं और नारद मुनि बड़े व्यथित लग रहे थे। तो भगवान शिव ने नारद मुनि से उसका कारण पूछा। तो नारद मुनि ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का निवारण करिए। हे प्रभु, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते, भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, गलत काम करते हैं, उन लोगों को जीवन में हमेशा सुख मिलता है। ऐसा क्यों है? हे प्रभु, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाइए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे नारद मुनि, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहता है? मैं इसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भी भगवान की कथा होती थी, सत्संग होता था, जहाँ भजन होता वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से दूर था। वह शराब का सेवन करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है कि आज मुझे पैसों से भरा थैला मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, उससे रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहीं पहुंचता है और हंसते हुए बोलने लगता है, क्यों, तुम तो वही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही कभी कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में तो भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में कोई कथा नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इससे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि बोल तो ये सच रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर तुम्हारे पेट में ही कांटा चुभा था। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से पूजा पाठ करने लग गया। आगे बताते हुए भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, पापी मनुष्य अपने पिछले जन्म का फल इस जन्म में भोगता है, इसलिए वह सुखी रहता है। लेकिन यह मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, तो फिर वह अगले जन्म में यथा कष्ट भोगेगा। इसलिए भगवान की भक्ति से कभी भी मनुष्य को अपना मोह नहीं मोड़ना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न ही अपने बल का अहंकार करे और न ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी को मधुर बनाए रखे, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।